वाले को, रास्ते चलने वाले को रास्ता तब भेंट। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बैठिए, प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमारा खेल। हाँ तो दोस्तों क्या बताओ, उसके पहले जब कभी बात था तो यहाँ पर तमाम साले वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौनो ससुरा नहीं दिखाई दे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कौन साला यहाँ से काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला हराम का लेके जाता है। आने दो साले को। देरी हो गई, आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत है बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाबू गोली चार्ज कर दिया था हमको, कोई दाई मार डाय से भाई फर्क इतना रहा जब मरी जाए ने, जब भगवान खिया जाई हुआ जो भगवान है हमारे संपर्की निकल जाए, पहले हमारे उनके नियुक्ता हकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हमारे दुआरे छोड़ दे, लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भड़के कब दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद कर उद्बर सरकार को वाला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी खताला, ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमो का सरकार, ये तो छले कुत्ता लेट रहा है, उसके बाद क्या हुक्म है सरकार? अबे साले रमथरा, क्या हुक्म है सरकार? लेकिन रमथरा हम साले एजेंडा चाहते हैं भाई कि यहाँ पर सबसे पहले हमें आना चाहिए या साले कुत्ता तुझे आना चाहिए? साफ साफ बताना बेटा, नहीं तो भाई कसम गोली अंदर दम बाहर हो जाए। बोल बे। आप बैठे सरकार, काहे लेट के आए, सब कुछ बताओ, झूठ बिल्कुल न बोलब। का बतोबे करी यार, देर होगी, मारे जरूर मारे। ए भगवान लात तिहारो हाथ। हे बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे, यही में देरी हुई गे। अरे सुना, हम भी साले जानना चाहते हैं बे कि आखिर तू साले यमराज को कैसे बेवकूफ बना कर आ रहा है? आप बड़े साफ साफ बता दे। बोल बे साफ साफ। अरे बाप रे, बैठा कैसे बेवकूफ बना के आवत है बात। एक बतावे पड़ी तो बाबू जनी है न बाबू, एक पूरा बताई कि आधा बताई? पूरा बताई, सनक तो न जा। यमराज जी के हम बेवकूफ बनाए थे, हम भुलाते ही का हो। अब का बताई बाबू, यमराज वाली बात छोड़ा, आज हम टेंशन में होइगे, हम टेंशन में होइगे बाबू। काहे बरे होइगे का पता न होई, हमार पंपिंग सेट कुकुर खाइए।
कब से साले पंपुल सेट कुकुर खाई लागे। हाँ बाबू बैठा, हम बताओ। बोल बे। बाबू एक दिन अपने लड़के कहे अब जा आटा पे चक्की पिसाई आओ। आटा में चक्की पिसायावा और तोहता साले वही मरित जावा। अब चक्की पर आटे को पिसा लाया जाए। लड़की गवा बाबू तब का आभा बचाई खूब चलत रहाई, खूब धान लगा के देखे सापन। तो क्या हुआ? धान लगा के देखे, धान नहीं साले गेहूं लगा के देखे। अबे रेड़ता है, अबे ध्यान देकर देख रहा था। ध्यान लगा के देखे कि कैसे चलत बा, चक पक चक पक चक पक चक। ओ आज घरे हमसे कहा है बाबू, हम कहे का बेटो हाँ। कहे बाबू हम पंपिंग सेट लेब। तो क्या हुआ? हम कह मन ये पंपिंग सेट लेके करी का हम लेब जरूर लेब। अब हमार दिमाग चक्कर खाए लग। हम चला गए चकरे के गुड़े पर, चकरे के गुड़े पर पहुंच गए जहां गुड़ पे रात रहे बाबू। वह जो निकरा था पनिया में गुड़ा चिटकवा ओका निकाल के हुई के पुल्ली बनाई दिन, वही का पट्टा बनाई दिया, वही पे साफ्टीन बनाई दिया। गए पड़ोसी में पेट्रोल टंकी रहा गए, डीजल लिया गए छोड़ेंगे दिन। जब स्टार्ट कर दिन बाबू ना लगा चकपक चकपक लगा चलाई। धान पर आई, गेहूं पर आई के कहा, पिसावत के कहा, लगा पानी फेंका, लगा पानी फेंके बाबू। उनका ही पानी उनके खेते में, उनका ही पानी उनके खेते में, हमार पानी तोहरे खेते में। हराम खोर, उनका ही पानी उनके खेते में, उनका ही पानी उनके, हमार पानी तोहरे खेते में। अब चला जाएगा बाबू, अब क्या करी? इतने में कुकुर आए, हमार पंपिंग सेट खाएगी वो। जब पंपिंग सेट खा ले बाबू पानी निकला बंद। हम कह रहे पंपिंग सेट का हुई। देखे कुकुर भगा जा रहा पिछुआली। हम का ये साला हमार पंपिंग सेट खाए सो, बस ये साला। तेरे नजर में साले मैं वो कुत्ता नजर आ रहा हूँ। तेरा पंपुल सेट साले मैंने खाया। कुकुरवा कहा था बाबू, ओ का पीछा कलिन हमार पंपिंग सेट कुकुर के नुकसान कई दे। हाँ अब कहा था बाबू, बैठक बताई। हाँ हाँ ऐसे ऐसे चला। अरे पिछवा पता नहीं का करिया करिया गिर रही। कम से कम हमार पट्टवा तो मिल जाए, पुल्लिये तो मिल जाए। ओका खुरिहारा अबे साले कहीं उसका साले तू लेटरिन तो नहीं हेर रहा था बे? पिछवा गिरत रहन वही हेरत रहे। वही हेरवा कर बया लैटरिन रही। हाँ लेकिन हम अच्छा बाबा हाथ में लाग गोले में नहीं लगना, धर्म खराब हो जा। सारे एकदम तो भरभंड हो जा क्या? राम शरण देख, हमने आज के गुस्ताखी तेरी माफ किया बे, लेकिन आइंदा अगर ऐसे गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो बेटा याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुई बाबू। राम शरण बाबू तो हमें अच्छी तरह से जानता है बे, लेकिन ये तमाम तौर दराज से नौटंकी कला पर भी भाई हमें नहीं जानते हैं कि हम है कौन बे। आप कहीं बताई दें अपने मुखारबिन से। अरे राम शरण, अगर हम आए हैं तो मैं कसम अपने मुखारबिन से अपना परिचय हम स्वयं बताएंगे। हाँ तो दोस्तों लीजिए हमारा संगीती परिचय। हम कौन और कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या और हमारा
दोस्तों, ये जिला कानपुर है, ये जिला कानपुर है, ये जिला कानपुर है। इसी जिला कानपुर में एक छोटा सा ग्राम सभा, ये लखनपुर है। दोस्तों, इस लखनपुर का जाना माना रंगबाजों का रंगबाज, अय्यासों का अय्यास, लोग मुझे शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं। शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं, शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं। मेरे परिवार में मेरी एक बहन है जिसका नाम वंदना है। दोस्तों, बहुत बढ़िया नाम बा, वर्धना। साले बदतमीज, वर्धना। यही साले मैं बोल रहा हूँ बे। अब कहा था ना? अबे साले वर्धना नहीं साले, मैं बोल रहा हूँ वंदना, वंदना बे। वंदना। राम सूरत, मेरी बहन वंदना इस वक्त बीए की पढ़ाई कर रही है बे। बीए करती है? बीए की पढ़ाई? जी हाँ। का बीए सीए करावा? तो साले क्या कराओ? बढ़िया कोर्स करावा। अबे राम सरना, हाँ? इससे बढ़िया कौन सा कोर्स है बे? हमार तो विचार बा अपने बहनी का एमसी करा। एमसी क्या है बे? ये कोर्स है। अबे साले कुत्ता, इसे भी एमसी नहीं, एमएससी कहते हैं। एमएससी में एमएससी में एमएससी हाँ। एमएससी। तब तोहार बहन एक दिन हमारे खिया पहुंच गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है बे। घूमत टहरत पहुंच गए, हम तो देख के हैरत में पड़ गए। हम तो कहे कि तो शेर जी के बहन आई गई यहाँ। नहीं सारे पूरा पौधवा उछाल के लायक रख दिया। अबे शेर जी की बहन आ गई है। शेर जी की बहन आई गई। हाँ। अब करबई क्या करी बाबू? तुरंत ही अपन चार माई बिछाए। नहीं सारे चारों मौसी के लायक फैलाए ये होते। और क्या कहा? बिछावे वाला। अबे उसे बिछाने के लिए चार पाई कहते हैं बे। चार पाई बिछाए दिन बाद एक गण चैले रहा है, ओका गाय दिन। गणशैला क्या चीज है बे? बिछावे वाला। अबे साले पत्तमी, जब तेरे को मैं बोलना नहीं आता तो हराम खोर साले बोलने का क्यों प्रयास करता है बे? उसे गलैचा कहते हैं। गलैचा बिछा दिन। हाँ। हम कहा आवा आप बिरजामान हो, बिरजामान हो आप बैठे। बिरजामान नहीं साले भाई, हाँ कि आप बैठे हो। हम कहा बैठे तो क्या हुआ? तो हर बहन बैठती न रहा जबरदस्ती, हम तो हर बहने के बैठाई लेन। चार पाई हुआ बा। चार पाई पर नाम ले बे। बैठा दिन बाबू। तो क्या हुआ? हम कहे पानी के इंतजाम कर दी। हाँ। कहीं देखा पन्नी ना पियो। पन्नी नहीं सारे पूरी बरसतिये लाइक दे देते, चबाई लेती कि पानी ना पियो। हाँ। हम जाते अपने हवेली, नहीं भैया नाराज हुई जी। बिल्कुल ठीक कहा बे उसने। हम कहे इतनी जल्दी कहा बा। हाँ। अरे रहा लड़कियां हो जाए तो जाए। और बे साले पैर के विषय में ऐसा बोलना चाहिए बे तुझे? नहीं समझे, हमार में रहुआ पेट से रही बाबू। तेरी बीवी पेट से थी? हाँ। तो साले ऐसा बोलना बे। कहीं पेट पिरात रहा है। इतने में तो हर बहन कहनी हम जाते ही अपने हवेली। वो हम कहे कहा करे वही जात बाटू। अरे थोड़ी देर रहा, अरे लड़कियों हो जाए तो जायू। तेरी बीवी पेट से थी ना, इसीलिए रोक कर रखा था। लेकिन रामथराज कोई बात नहीं बेटा। रामथराज तू तो जानता है बे कि मेरा जब हमारे माता पिता थे इस दुनिया में तो उनको वसूल कुछ दूसरा था, लेकिन रामथराज हमारा वसूल कुछ दूसरा है बे। अपने माई बाप का नाम लेते हाँ। हमारे रवाई छुप। किस लिए बे? अब क्या बताई बाबू, बहुत अच्छी रहने में जा रहा हूँ। तो हर माई बाबू दोनों अच्छा रहने में जा रहा हूँ। जब तू पैदा नहीं रहा है ना, हम कहे मलकिन ठीक बा, कहन ठीक दबा कहन हम कहे डांटत या हम का पेट से भारी है डांटा जी। कहन हम डांटब तो का कहन तोहरी नहीं लड़का ना पैदा करब जाने पातर दू बार। अरे हम पैदा कर पूरा ढोका की तरह।
राम शरण, देख तू हमारे यहाँ का बहुत वफादार, बहुत पुराना वर्कर है, लेकिन राम शरण तू तो जानता है कि हमारे माता पिता ने जिस गरीब लोगों को कर्ज देते थे बे, तो कर्ज के रूप में उससे ब्याज नहीं लेते थे। हाँ बाबू, ब्याज बिल्कुल नहीं लेते रहे ने। लेकिन राम शरण देख देख, हमरा वसूल को दूसरा है। हम जिनको कर्ज देते हैं तो कर्ज के लोभ में ब्याज को नहीं लेते हैं। अच्छी बात बा। सिर्फ राम शरण जिसको 500 रुपया देते हैं बे, उसी के बगल एक जीरो लगा देते हैं। तो राम शरण वो कितना पैसा हो जाएगा बे? 5000। अगर 5000 के बगल एक जीरो को लगा दिया जाएगा तो कितना पैसा होगा बे? 50,000। यही हमारा वसूल है, यही हमारा पैसा है। ईमानदार सेठ। ईमानदार सेठ हुआ। लेकिन राम शरण तुम तो अच्छे तरह से जानते हो, इस लखनपुर में जो नई नवेली दुल्हन आती है, उस दुल्हन के साथ सुहाग रात से पहले शमशेर तूफानी बनाता है, तो उसके बाद उसका दूल्हा बनाता है बे। अगर जो हमारे नियमों का उल्लंघन करता है तो माई कसम हम उससे मौत की घाट उतार देते हैं। यहां तक ये सब काम करने के लिए मेरा एक जिगरी दोस्त है, वो मेरा वर्कर है, वर्कर। लेकिन हम उसे वर्कर नहीं, अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, जो मेरे एक ही इशारे पर मर्डर, बलात्कार, बैंक रॉबरी, डकैती, ये सब कामों को अंजाम देता है, जिसका नाम दोस्तों जबर कसाई है, जबर कसाई। लेकिन राम शरण क्या बताओ, आज काफी समय हो गया मैं, अभी तक जबर आया नहीं, ना जाने क्या बात है। ओका जी बोला बा। अब किस लिए, क्यों डर रहा है बे? बहुत खतरनाक बा। अब राम शरण, अगर हम है तो काहे का गम है बे? हम थोड़ी देर बैठकर जबर को आने का इंतजार करेंगे। चल बे। इतना सन्नाटा काय को है बे? आज के पहले मैं जब के भी सेठ जी की हवेली पहुंचा तो गेट पर कोई न कोई ससुरा नौकर जरूर नजर आता था, लेकिन आज बात कहाँ है कि गेट पर कोई ससुरा नौकर नजर नहीं आ रहा है। कौन है वहां पे? कौन कहा है रे? कहा है? इधर आ, इधर आ। कहां भाग कर जा रहा है ससुरा? हमारी गोली से तेज भाग नहीं सकता है। कहो गोली पहटबो करो था का? हम सारे तो का इसी जगह गोली मारब जहां हमरे गोली के तनिको तकलीफ न हुई। नहीं, हमका बक्सा दे। अरे हमका बक्सा दे। तो का बक्सा दे ही सारे तो हर मुंह दिखाई करी। वाला नहीं। तेरी जान को बक्स दो। का नाम है बे तोरा? का नाम है? बहुत साले। हमारा नाम राम शरण। राम शरण?
और तोहरी बहनी का ना हुआ है? जाने रघुनाथ। यू ब्लडी ओल्ड मैन, साले बोलना नहीं आता है। ससुराल तू शायद हमारा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूं। लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे बे। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूं, दोबारा गुस्ताखी करने की कोशिश किया बेटवा तो हम साले खोपड़िया का ढक्कन उड़ा देंगे। हाँ, हमारा नाम जानना नहीं चाहेगा बे? जानू चाहूं। हमारा नाम जबर कसाई है बे, जबर कसाई। जानता है बेटवा, जिस तरीके से चिकवा बकरे को काटता है ना, उसी तरीके से ये जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतड़ियां निकाल दिया। डर गया साला। ना बेटा ना, डरने का नहीं। जो डर गया समझो जबर कसाई के हाथों अकाल मौत मर गया साला। ए बे, कान खोल करके सुन। सेठ जी से इमीडिएटली मेरा मिलना बहुत जरूरी है। उनसे मिलना चाहता हूं। चल उनके पास लिवा, चल बे, चल 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 साले। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो जबर, खुश रहो। लेकिन जबर, बात क्या है? इस तरह से खड़े हुए हो? मेरी बात को सुनो जबर। थारा तंग तो है, जबर इसी घाई है। बात क्या है जो इस तरह तंग होकर खड़े हो? ऐसा लग रहा है जबर जैसे सामने कोई गूंगा खड़ा हुआ है। और ऐ जबर, क्या इस लखनपुर में कोई नई नवेली दुल्हन नहीं आई क्या? सेठ जी, जबर, एक बात ये बतलाइए, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? अरे जबर, ऐसा कभी नहीं हुआ था जबर। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या चाहता है तो? खबर लेके नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाऊं। खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ के घर उसके
सेठ जी जबर, कसम भाई सही हुआ जुआ की। क्या बात है, कितनी बार कहता हूँ दवा डलवा ले। साली ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सेठ जी, आप इस लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? रमुआ को अच्छी तरह से जबर जानता हूँ। रमुआ साले को। वही साला रमुआ, वही साला रमुआ, उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। उस हरामजादे ने आपका तनिक भी खौफ नहीं खाया, आपके नियम, आपके कानून का उल्लंघन किया, जो कि ससुरा स्वेच्छा से अपनी पत्नी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त उसकी झोपड़ी में जाऊं और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। अरे जवान, इतनी बड़ी साले हराम खोर रमुआ की औकात, ब्याह करके साले मेहरिया को लाकर झोपड़िया के अंदर रखा है। अरे जवान, मेरी बात का सुन जवान। हरदम का जब नियम तो जबर जानता, यह क्या लेने को कहे यहाँ पर खड़ा, जाओ उठा ला तू रमुआ कि बीबी को तू, हुक्म तेरे लिए अब मेरा हो। अरे जबर, जब हरदम का नियम तो जबर जानता है तो काहे को यज्ञ लेने के लिए यहाँ पर खड़ा है? यहाँ अरे जबर, क्या उस हराम खोर साले रमुआ की बीबी को उठाकर मेरी हवेली पर लेकर आ। सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। तो देर थी बस, इजाजत मिले आपकी जी, देर थी बस। इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद पर। सेठ जी, जबर, अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो इसी वक्त मैं जा रहा हूं लखनपुर, उस साले रमुआ की झोपड़ी में, और बहुत जल्द उसकी औरत को उठाकर लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। लेकिन सेठ जी, आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में आया और आपके सामने आपसे रूबरू हुआ तो आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। लेकिन आज बात क्या है सेठ जी, जो आपके चेहरे पर ये सिकम देख रहा हूं, क्या बात है? अरे जबर, तो अच्छी तरह से जबर जानता है कि मुझे नई नवेली दुल्हन का बहुत ज्यादा शौक है। ठीक कह रहे हैं सेठ जी, मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले सेठ जी जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। ये जबर, जबर क्या बात है जवान? मेरे दिल को करार आ जाए। ओ मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंस दो, आप हंस दे, आप हंस दे। क्या बात है जबर? मेरे दिल को मेरे दिल को करार आ जाए।
दे, आप हक दे, आप हक दे, बुखार आ जाए। आप हक दे, आप हक दे, आप हक दे, बुखार आ जाए। साले हराम खार, अबे साले रमसल्ला, यही मेरा दोस्त जबर करके जा रहा है बे। और का कहत रहने, उनका नहीं मार पा, नहीं का मारत बा। ए साले, यही जबर करके जा रहा है बे। अबे साले जबर ऐसा बोल के जा रहा है मेरे दिल को करार आ जाए, आप हंस दे बाहर आ जाए बे। ऐसा कहे ना, दत्त तेरी दमाद की। दमाद नहीं सारे तुम्हारे भाई बहनों यही है, एक समझ ले हा बचाई। ये आगे, अच्छा ये आप रोल पर खुश होकर के ए भाईजान की तरफ से आपके लिए 21 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। देख रामफिरान, देख जबर, जबर इस वक्त गए हैं राम रमुआ की बीवी को उठा के लाने के लिए। ऐसा कर चल इसी वक्त हम चलते हैं, जबर कार्य का इंतजार करते हैं। चल बे मेरे साथ। हाँ बाबू जी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय दीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी, मेरा नाम पुष्पा है, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम भोलू है और बेटी का नाम आशा है। हमारे पति जी बहुत पहले हम पूरे परिवार को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। घर में बिटिया सयानी हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ पीला करूं। बोलू न जाने कहाँ है, कुछ देर बैठ के इंतजार करते हो। प्रणाम। खुश रहो बेटा। कहाँ से आ रहे हो? माँ, हाँ आप रो रही हैं? बाबू, रोना तो भगवान हमारी किस्मत में लिख दिया है। नहीं माँ, जब से इस घर में आई हूँ, रोने के सिवा और मुझे मिला ही क्या है? माँ आज आप रो रही हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो माँ। धरो तुम दिल में मैया धी, धरो तुम दिल में
क्या बात है? आखिर क्यों रो रही हो? जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो बाबू। कैसे दारू में बेटा दी, कैसे दारू में बेटा दी, कि मेरी फूट गई तकदीर। बाबू, तुम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी तुम्हारे बाबूजी का साया तुम भाई बहन के सर से उठ गए। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चे को पाल पोस के बड़ा की। आज हमारी बिटिया शादी हो गई है, शादी योग हो गई है। हम इतने लाचार हैं कि हमारे पास एक पैसे नहीं है। किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ पीला करूं, चिंता मुझे खाया जा रही है। माँ, अब तो बाबूजी दुनिया में है नहीं, उनके लिए क्यों सोचती हो माँ? बाबूजी हम लोगों को अकेला छोड़कर चल दिए, लेकिन मेरी बात सुनो माँ। अपने दिल में न चिंता हे मैया करो, याद बापू की दिल से भुला दीजिए। बाबूजी चल बसे छोड़ हम सबको है अपने दिल में नया अफसोस मैया करो। माँ, बाबूजी तो इस दुनिया में है नहीं, क्यों चिंता करती हो? हम है ना। आशा बहन सैनी हो गई है, हम बहन की शादी करेंगे माँ। हम मेहनत मजदूरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, एक दिन बहन की शादी हो जाएगी। बाबूजी की याद को दिल से भुला दो। आखिर बाबूजी को याद करके हमेशा रोती रहोगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करूंगा माँ? मुन्ना, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। जो भी करोगे अच्छा ही करोगे बाबू। माँ,
हाँ बाबूजी अब है नहीं, अब तो हम ही आप हैं। हमारा सहारा तू है माँ, तेरा सहारा मैं हूँ। काहे को रोती रहती हो माँ, हमको अच्छा नहीं लगता है। माँ हाँ बैठो। अरे जग की खुशी भर माई हो। अरे जग की खुशी भर अब हम हमें श्री रोशन लाल सेठ जो पूना में रहते हैं, उनके बिटिया का नाम परी है। इस दर्द भरी सीन पर उनका कहना है घबराओ नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप 21 रुपये देंगे, शुक्रिया। हमारे घर मालिक तरफ से इस सीन को देख करके आप 21 रुपये दे में हैं, हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है।